श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में पहुंचाया जाता है ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ के कर सकें और आपके जीवन के सारे कष्ट, संकट, दुख दूर हो सके। तो कल जया एकादशी है, आप सभी जानते हैं, मंगलवार के दिन यदि आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, पैसों की बहुत तंगी आ गई है, कर्जा बढ़ गया है, तो आप जया एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। धन में बढ़ोतरी होगी। आइए उपाय शुरू करते हैं। पहला उपाय बहुत ही सरल है, आसान है। इसमें आपको सिर्फ 2 सामग्रियों की आवश्यकता है। थोड़ी सी शक्कर, या आप 1 चम्मच ले लें या 1 मुट्ठी ले लें, और 1 लोटा जल। आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो जो शक्कर ली है आपने 1 चम्मच या तो 1 मुट्ठी, उसको आप बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर दीजिए और उसके बाद 1 लोटा जल को उसी पर समर्पित कर दीजिए, शक्कर के ऊपर ही, जड़ में बेलपत्री के। इतना छोटा सा आसान उपाय है। इस उपाय को यदि आप लगातार 3 से 4 एकादशी करेंगे तो आपके घर में धन की कमी जो है, पैसे की तंगी दूर होगी। अवश्य ही करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, यदि आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंत्र जाप करते हैं, बाबा को जल भी चढ़ाते हैं, उपाय भी आप करते हैं, फिर भी आपकी कोई कामना या कोई कार्य है, बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो आपको विशेष प्रकार से छोटा सा उपाय करना है। इसे आप रोज़ भी कर सकते हैं और जया एकादशी के दिन करके इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नंदी महाराज बैठे हुए होते हैं शिवलिंग के पास। शिव मंदिर में नंदी महाराज होते ही हैं, या तो बाहर या तो अंदर। तो आपको नंदी महाराज के पास जाकर उनके कान में उनकी अपनी कामना जो आपसे कहना है कि बाबा मेरी सुन नहीं रहे हैं, मुझे बहुत दिन हो गए हैं बाबा को जल चढ़ाते हुए पर नहीं सुन रहे हैं नंदी महाराज, आप बाबा से कहिए। पहले आप कैसे कहेंगे, पहले नंदी महाराज के कान में आपको ओम का उच्चारण करना है। पहले आप ओम बोलिए, या तो आप नमः शिवाय बोल सकते हैं या तो आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। ओम बोल दें, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोल दें। यदि कोई भी कार्य आपका हो नहीं रहा है, कोई धन की कामना है, जो भी आपकी कामना है वह आप नंदी महाराज के कान में कह दीजिए कि भोलेनाथ जी से कहिएगा बाबा मेरी कामना पूरी क्यों नहीं हो रही है। ऐसे कह करके नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर आपको केवल 1 मूंग का दाना अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है, बाबा आपकी कामना को शीघ्र ही सुनेंगे। नंदी महाराज का कहना बाबा कभी भी नहीं टालते हैं। नंदी महाराज जो हैं भोलेनाथ के अति प्रिय हैं, इसलिए आप नंदी महाराज से कहेंगे तो बाबा अवश्य ही सुनेंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे उपाय की ओर। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनमें कोई क्रोध करता है, जिनके घर में किसी को गुस्सा आता है, व्यक्ति गुस्से में अपशब्द कह देता है, ताने दे देता है, किसी से भी बड़े का अपमान कर देता है, परंतु बाद में उसको पश्चाताप होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उसकी गुस्सेली प्रवृत्ति दूर होती ही नहीं है। कभी भी किसी भी कारण से गुस्सा आ ही जाता है। तो आपको इससे गुस्से आने वाले व्यक्ति के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मूंगा लेना है। मूंगा आप जानते हो तो ले लें, नहीं तो गुरुजी ने कहा है इसके ऑप्शन में आप मूंग की 1 दाल ले लें या तो मूंग का 1 दाना ही ले लें, और 1 लोटा शुद्ध जल को पूरा लोटे को भर लेना है, और उसके बाद 1 मूंग का दाना या तो मूंग की दाल डाल लीजिए, और यदि आपके पास मूंगा है तो मूंगा डाल लीजिए, और उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर उस जल को आपको समर्पित कर देना है। या तो आप रोज़ जैसे चढ़ाते हैं, पहले गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती का हस्तकमल, ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उस पर, अंत में पूरा के पूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर, और नहीं तो आप पूरा के पूरा भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। जब जल नीचे बहता हुआ जाएगा तो वहाँ से लेकर के थोड़ा सा आचमन कर लीजिएगा या अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। यदि दूसरा व्यक्ति कोई इस उपाय को उनके लिए करना चाहता है तो आप उन्हें ला करके जल का आचमन करा दें। बस इतना ही करना है। तो यह उपाय भी आप कल के दिन जया एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह उपाय कभी भी किया जा सकता है। वीडियो का अंतिम उपाय, गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई 45वें शिव महापुराण कथा में हमें बताया था कि यदि बाबा नहीं सुन रहे हैं, आप बहुत दिन से जल चढ़ा रहे हो पर बाबा सुन नहीं रहे हैं, तो आपको विशेष प्रकार से जल समर्पित करना है। क्या करना है, आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। कहाँ चढ़ाना है, आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए, स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ा दीजिए, माता अशोक सुंदरी को चढ़ा दीजिए,
माता पार्वती के हस्तकमल पर भी चढ़ा दीजिए, परंतु आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है। तो भोलेनाथ आपके सपने में आएंगे और कहेंगे कि जल क्यों नहीं चढ़ा रहे हो। इससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी आपको और भोलेनाथ के दिव्य दर्शन होंगे। गुरुजी ने कहा है यह प्रैक्टिकल आप लगातार 15 दिन करके देखिए, बाबा आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। यदि बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाबा सुन रहे हैं तो आप बाबा की शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। यदि आप कोई उपाय ढूंढना चाहते हैं, कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है या उपाय आपको करना नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं। मैं आपको उपाय के वीडियो प्रैक्टिकल करके समझाऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।